हमारे भारतवर्ष में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ अधर्म के रास्ते पर चलने वाले एनडी गठबंधन के लोग और एक तरफ सत्य और धर्म प्रभु श्री राम जी के विचारधारे पर चलने वाले। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी एवं धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद ढूलू महतो के विजय होने पर कतरास स्वास्तिक सिनेमा हॉल से एक आभार यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कतरास स्टेशन रोड पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गया। धनबाद के सांसद ढूलू महतो ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी को विजय बनाने पर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, भारत में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक धर्म और दूसरा अधर्म। भारत के 140 करोड़ जनता के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने पुनः नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। आपके इस क्षेत्र से दो सांसद को नेतृत्व करने का अवसर मिला। हम आपकी जन समस्याओं को लोकसभा में पूरे दमखम के साथ उठाएंगे। मोदी जी कभी भी गलत लोगों के आगे नहीं झुके हैं। हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम माफिया गुंडा के आगे कभी नहीं झुकेंगे। अपने मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। अन्याय के खिलाफ हमेशा से लड़ता रहा हूँ, आगे भी आपकी लड़ाई के लिए लड़ता रहूंगा। पार्टी की जो भी जिम्मेवारी होगी उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के सत्ता को चलाने वाले नेता आज जेल में हैं, उनके मंत्री भी जेल में हैं। राजनीति की नैतिक गिरावट हो गई है। भूमिका रखी। मैंने अपने जवाबदेही को भी स्वीकार किया कि आने वाले समय में चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली, हमें इस प्रदेश और लोगों के हित में खुद को समर्पित करते हुए नए सिरे से नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आभार यात्रा तो आपने किया, अभी वर्तमान में जो सांसद है वही अभी मंच में नहीं, वो आके यहाँ से चले गए। सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते। उनकी अभी रामगढ़ में हमारा कार्यक्रम चलना है। 26 तारीख से हमारे सभी जगह चूल्हा प्रमुख सम्मेलन होने हैं, तो उनको 3 जगह विधानसभा का दायित्व दिया हुआ है, उस दायित्व को निभाएंगे। बिजली का घोर समस्या है। ये यात्रा है कि विधानसभा की तैयारी है क्या? ये बिल्कुल से लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, लेकिन लोगों को सचेत और तैयार करते हुए जाएंगे, क्योंकि 4 महीना 100 दिन 120 दिन के बाद ही अगली तैयारी फिर करनी है। बिजली तो बहुत बड़ा समस्या है, इसमें क्या कहना? कई फैक्टर रहेंगे, केवल एक नहीं, कई फैक्टर आएंगे। जब छोटे चुनाव पे जाएंगे तो एक छोटा ग्रुप्स भी फैक्टर्स में रहेंगे, लेकिन हमारा ध्येय और हमारी सोच व्यापक है और हम इस राज्य के प्रति समर्पित हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सकारात्मक धारा में लोगों को ले जाने का और इस राज्य के विजन के जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स को भरने का जो हमारा संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए जनमानस का मतदान एनडीए के पक्ष में हो, पार्टी के पक्ष में हो, यह तैयारी रहेगी। गिरिडीह में दोबारा आप लोग सांसद बन के आए आज से, बिजली का समस्या काफी यहाँ पे है। हम ये कह रहे हैं कि लगातार लाइन कट, मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव के समय में कुछ लोगों ने चुनाव को, ये राष्ट्रीय पटल में होने वाले ये राष्ट्रीय लेवल के इस चुनाव को नीचे ले जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिजली की जो समस्याएं हैं ये राज्य के अधीनस्थ है। यहाँ भारत सरकार बिजली सप्लाई डायरेक्ट करती नहीं है, ये नियंत्रण कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंदर में है, और राज्य सरकार को यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश का बिजली का हालत चरमराया हुआ है। जितना उत्पादन, जितनी क्षमता इस प्रदेश के अंदर में लोगों या उपभोक्ता का है, उतना ये दे नहीं पा रहे हैं और यूनिट माफ करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैबिनेट में निर्णय ले रहे हैं कि मैं 100 नहीं 200 कर दूंगा। बताओ, बिजली ही नहीं देंगे, अब 400 भी कर देंगे तो हमें क्या फायदा है? आप ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाते? ये सरकार जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 4.5 साल रहे, अभी भी रहे। किन मुद्दों को लेकर गिरिडीह में आगे बढ़ेंगे? ये मैं राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दे हमारे रहेंगे पार्लियामेंट के, निश्चित रूप से उसमें जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसा विषय रहेगा। आने वाले समय जिस हमारा कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो भी यहाँ का समझौता प्रथम जब माइनिंग का काम शुरू हुआ, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की तैयारी रहेगी। मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री या फिर जो जिम्मेदारी मंत्रालय का है, उनके साथ बैठकर निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट मेंबर, चाहे ढूलू जी हों, हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी हों, या और भी जो इस क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं या माइनिंग एरिया में काम करते हैं, उनके साथ मिलकर ये राज्य के कुछ प्रमुख चुनिंदे एजेंडे को मुखर रूप से वहाँ रखने का काम करेंगे, और पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग दावेदारी या हम लोग इस बात को रखने का काम करेंगे।